नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको भारत के प्रथम गांव माना गांव में लेकर आ गया हूं। अगर आप बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं तो बद्रीनाथ धाम से मात्र 10 मिनट की दूरी पर ये गांव है। बद्रीनाथ धाम जो कि भारत के प्रमुख 4 धामों में से एक धाम है। ये टेम्पल भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ से आप निकलते हैं तो कुछ ही दूरी में माना गांव पहुँच जाएंगे और ये सामने जो आप देख पा रहे हैं इसको स्वर्ग की सीढ़ी कहते हैं। पांडव महाभारत के उपरांत इसी रास्ते से स्वर्ग के लिए गए हुए थे। पांचों पांडव, उनके साथ एक श्वान भी था, वो भी स्वर्ग के लिए गया हुआ था। और यहाँ से कुछ दूरी पर ही वासुधारा करके जगह है, वहाँ पे सबसे पहले सहदेव ने अपने प्राण त्यागे थे। और सेम इसी जगह पर सरस्वती माता का उद्गम होता है और ये नदी कुछ ही दूरी में जाकर अलकनंदा नदी में मिल जाती है। इस गांव का इतिहास हजारों साल पुराना चारों तरफ से खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक गांव है, माना गांव। इसी गांव में महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी और भगवान गणेश ने इसको इसी जगह पे लिखा था। बेहद ही खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में बना हुआ एक गांव है और भारत की लास्ट जो रोड है वो इसी गांव तक जाती है। इसके बाद पैदल ट्रैकिंग का रास्ता है और उसके आगे भारत के आर्मी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह वो सब हैं। यहाँ से आगे आप पैदल ट्रैकिंग करके ही जा सकते हैं। और ये देख लीजिए, यहाँ पे चेक पोस्ट लगा हुआ है। इस चेक पोस्ट को पार करते ही आगे 2 से 3 मिनट में हम लोग माना गांव में पहुंच जाएंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है मैं आपको सब बताने वाला हूं। 2014 से पहले इस गांव को भारत का आखिरी गांव कहते थे, लेकिन अभी कुछ सालों के बाद इस गांव का नाम भारत का प्रथम गांव हो गया है। ये देख लीजिए आप, आर्मी के कुछ ट्रक्स यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये पार्किंग के अप्रोक्स हम लोग आ चुके हैं। इसी के आसपास हम अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे, उसके बाद मैं आपको माना गांव में अंदर की तरफ ले चलूँगा। आप ये देख लीजिए, सामने वो दिखाई दे रहा है आपको माना गांव है। अब हम दोस्तों ये देखिए माना विलेज है। हम लोग माना विलेज में आ गए। हमने अपनी गाड़ी वहाँ पार्क कर दी है। अब ये ट्रैकिंग है पैदल, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ की खूबसूरती देख लीजिए आप, बेहद ही खूबसूरत पहाड़ है यहाँ के। अब मैं आपको माना गांव के अंदर ले सकता हूँ। पहले मैंने माना विलेज इंडिया का लास्ट विलेज हुआ करता था, लेकिन जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई उन्होंने इसको इंडिया का फर्स्ट विलेज बनाया। अब ये इंडिया का फर्स्ट विलेज है। मेरा बड़ा लंबा के जा रहा है। ये देख लीजिए, यहाँ के जो घर और दुकान है उनकी हाइट थोड़ी कम मिलेगी आपको। पहाड़ों में मोस्टली ऐसे ही मिलते हैं और यहाँ पे भी वही परंपरा है। खाने पीने के लिए यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट भी है। और वो देख लीजिए पहाड़, बहुत ही सुंदर पहाड़ है। यहाँ की दुकानों में कुछ हैंडमेड कपड़े मिलते हैं। ये यहाँ की मार्केट की शॉप है, देखिए हैंडमेड कुछ। इन सीढ़ियों के जरिए हम लोग गणेश मंदिर की तरफ चलेंगे। ये देख लीजिए, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बना हुआ है। यहाँ पे चाय, कॉफ़ी, मैगी सब मिलता है। और यहाँ से भी अगर आप व्यू देख पाएंगे तो बहुत शानदार व्यू है। ये देख लीजिए, पूरा गाँव दिखाई दे रहा है। पर ये छोटी छोटी गलियों से होकर रास्ता गणेश मंदिर की तरफ जा रहा है। यहाँ घूमने के लिए लोकल गाइड्स भी होते हैं, आप गाइड्स भी हायर कर सकते हैं। ये देख लीजिए, रास्ता छोटा है पर अच्छा है। गांव बहुत प्यारा गांव है ये, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। कुछ इस तरीके की गलियाँ हैं इस गांव में, ये देखिए। और यहाँ से जाएंगे, ये मेन रास्ता है इनका, और इसी रास्ते के साथ साथ दुकान है। ये इन्होंने मैप लगाया हुआ है, गाइड मैप, आप देख लीजिए।
रुकने के लिए यहाँ पे कुछ होम स्टेज भी हैं। देखिए प्रधान जी होम स्टे, तो आप यहाँ रुकना चाहे रुक सकते हैं। आप यहाँ रुकेंगे तो व्यू यहाँ का कुछ अलग ही आएगा, आपको गुड फीलिंग आने वाली है। मौसम यहाँ का बहुत अच्छा रहता है, गर्मी नहीं रहती है और ना ही बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ठंडी है। ठंडी की सीज़न में ठंडी रहती है, लेकिन अभी जुलाई मंथ है तो उतना ठंडा नहीं है। मोस्टली यहाँ हाथ के बने हुए स्वेटर्स वगैरह, ग्लव्स वगैरह मिलते हैं। ये देख लीजिए, हाथ के ग्लव्स, हाथ के मोजे, कैप्स, यहाँ भी वैसे। ये देखिए वंदे भारत होम स्टे। होम स्टे काफ़ी है यहाँ और खाने पीने की शॉप्स भी है। काफ़ी सारी शॉप्स खुल गई यहाँ पे। इसको अगले साल अगर कोई वो नहीं करेगा। पुलिस चौकी माड़ा, ये यहाँ की पुलिस चौकी। रास्ते पतले हैं पर इन पतले रास्ते होते हुए जाएंगे। तो दोस्तों जैसे हमने माना गाँव क्रॉस किया और ये देख लीजिए आप, ये सरस्वती उद्गम स्थल है। यहाँ से सरस्वती नदी निकलती है और ये कुछ ही दूरी तक जाती है, अप्रोक्स 500 मीटर। पानी देख सकते हैं आप, बहुत तेज़ है। और इस साइड जो आप देख पा रहे हैं ये भीम पुल है, जहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, इसको भीम पुल कहते हैं। और इससे 500 मीटर तक ये रिवर्स और आगे जाती है। अगर मैं इस साइड दिखाऊँ, ये सरस्वती माँ का मंदिर है। ये जो आप संगम देख पा रहे हैं, उसमें राइट साइड से जो नदी आ रही है वो अलकनंदा है, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये सरस्वती जी। और सरस्वती और अलकनंदा जी का यहाँ संगम होता है और यहाँ से सरस्वती जी विलुप्त हो जाती हैं और फिर वो आगे अलकनंदा बन के चलती है। और जो ये रास्ता दिखाई दे रहा है, ये रास्ता सीधा स्वर्ग को जाता है। यहीं से पांडव स्वर्ग के लिए गए थे, इसको लोग स्वर्ग की सीढ़ी भी कहते हैं। ये जो सर्वप्रथम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सहदेव हैं, और इसके पीछे ये जो खड़ी हुई हैं ये द्रौपदी जी हैं, और उसके ऊपर क्रम से ये नकुल हैं, ये नकुल हैं, और इनसे आगे जो ये हैं ये अर्जुन हैं, और अर्जुन से आगे महाबली भीम हैं, और ये युधिष्ठिर जी हैं, धर्मराज युधिष्ठिर। और सबसे प्रारंभ में है ये श्वान है, यानी कुत्ता है, ये भी धर्मराज के साथ स्वर्ग गया था। समीर भाई और राजीव भाई हैं जो बॉम्बे से मेरे साथ आए हुए हैं, और हम ये भारत की प्रथम दुकान पे चाय पियेंगे। ये मुझे भी बुला रहे हैं तो हम बैठ के चाय पीते हैं। उसके बाद मैंने आपको पूरे गांव का दर्शन करा दिया है दोस्तों। एक बार फिर से दिखाता हूँ, ये सरस्वती उद्गम है, आप एक बार फिर से देख लीजिए। और इसके साथ में ही है सरस्वती माता का मंदिर है। बहुत ही तेज़ पानी गिरता है इस जगह पे, और यहाँ से 500 मीटर तक ही जाता है। उसके बाद वो अलकनंदा में जाके समाहित हो जाती है। देख लीजिए, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ, जो यहाँ की वादियों का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो ये मैंने आपको अभी जूम करके पहाड़ दिखाया, ये भारत के आखिरी पहाड़ हैं, इसके जस्ट पीछे ही चाइना लग जाता है। नमस्कार, जय श्री बद्रीनाथ, जय श्री राम।